तो स्वागत है बच्चों हमारे इस नए एवं ताज़ा तरीन एपिसोड में। आज हम लोग चलेंगे क्लास 7 का हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है हमारा, उसमें पाँचवें पाठ में है हमारे बाबू कुंवर सिंह। ठीक, बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि बाबू कुंवर सिंह की कहानी में क्या कहा गया है। बाबू कुंवर सिंह ने क्या ऐसी घटना की थी जिसके बारे में पूरी दुनिया में, क्या पूरा मतलब पूरी भारत में, पूरी दुनिया में इनकी प्रसिद्धि बन गई। बहुत सारे काम किए थे बाबू कुंवर सिंह, उनमें से एक घटना यहाँ पर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो एक गाना है, यहाँ पे गाना का कुछ लाइनें लिखी गई हैं। क्या है कि बाबू कुंवर सिंह तेगबा बहादुर, बंगला पे उड़ेला अबीर। उसके बाद पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बस इतना तक ही इसमें लिखा गया है। ये एक सॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए क्या क्या कहानी प्रारंभ होती है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, बाबू कुंवर सिंह। तो कहानी प्रारंभ होती है यहाँ से कि फाल्गुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। किस तरह के गीत? इस तरह के गीत, बाबू कुंवर सिंह तेगबा बहादुर, बंगला पे उड़ेला अबीर रे, इस टाइप का कह रहे हैं कि फाल्गुन, यानी फागुन आता है ना हम लोग के भाषा में, फागुन महीना आते ही ऐसे ऐसे गीत क्या होते हैं हमारे क्षेत्र में शुरू हो जाते हैं। अभी तो नहीं, मतलब पहले की बात हो रही है, अब तो फालतू सा गाना बनता है सब। चलिए, कह रहा है यह गीत जो है बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। यह गीत जो है बाबू कुंवर सिंह के शौर्य गाथा के अर्थात महानता का प्रतीक है। जो कितने महान थे, कितने अच्छे काम किए थे, उनका प्रतीक है यह गीत। कह रहा है उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। उनके जीवन के संबंधित, उन्होंने जीवन में ऐसा काम किया था, अगर उस काम की बात जिक्र करो तो किसी को सहसा अचानक जो है विश्वास नहीं हो पाता कि वो इतना महान काम कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इन्होंने करके दिखाए हैं। ठीक है, कह रहे कि शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। कह रहे कि शायद जो है हम भी विश्वास नहीं कर पाए कि बाबू कुंवर सिंह ने इतने अच्छे काम किए थे। ठीक है, तो इतने महान थे ये। कह रहे हैं कि एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। अंग्रेजी फौज जो है, अंग्रेज के फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए, मतलब बाबू कुंवर सिंह को दबा रहा था ना, उनको पकड़ने के लिए वो भाग रहे थे। तो उनके पीछे पीछे अंग्रेजी फौज आ रहे थे और कहाँ पे पहुँच गए? गंगा नदी को पहुँच गए। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। तो बाबू कुंवर सिंह जल्दी जल्दी आ गए और नाव से जो है गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेज़ों की एक गोली उनके बाएं हाथ में लग गई। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे बाबू कुंवर सिंह पार कर रहे थे, अचानक वो गोली फायर कर रहा था उधर से अंग्रेज, और अचानक गोली जो उनके बाएं हाथ में, बाबू कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लग गई। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। मतलब तुरंत जो ही हाथ गोली में लगी, फटाक से पर अपना तलवार निकाले बाबू कुंवर सिंह, और वहाँ से मान लीजिए यहाँ पर गोली लगी, यहाँ से अपना हाथ ही काट करके गंगा मैया को दे दिया। मतलब ऐसे भसा दिया गंगा मैया में। तो इतने मतलब महान थे कि अंग्रेज की एक गोली लगते ही उनको मतलब इतना गुस्सा आया कि मेरे हाथ में अंग्रेज की गोली, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कर दिया, तलवार निकाल करके अपना हाथ ही काट दिया। इतने महान थे। ऐसे महान पुरुष को तो मेरा प्रणाम है। ठीक है, इतने महान पुरुष थे ये। मतलब अंग्रेज से इतना नफरत करते थे, उनकी गोली भी इनके सर को अगर मान लीजिए शरीर में आ गए तो उनको भी ये हाथ से हाथ काट, उनके लिए हाथ अपना काट दिए। ठीक है, कह रहा कि ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात, प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। ठीक है, कौन ने व्यक्त किया है? स्वर्गीय रामेश्वर सिंह, अभी वो मर चुके हैं इसलिए स्वर्गीय लगा दिया गया। तो रामेश्वर सिंह जो थे, इस घटना को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कविता के माध्यम से इनके महानता को व्यक्त किया है। किसके महानता को? वीर कुंवर सिंह के महानता को।
तो कौन सा कविता यहाँ पे लिखा गया है कि मातु गंग तोहर तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। ये क्या है, मतलब कविता है। बाबू स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने अपनी कविता के माध्यम से वीर कुंवर सिंह जी के गाथा को उन्होंने व्यक्त किया है कि मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये तो पहली घटना हो गई बाबू कुंवर सिंह से, ये तो पहली घटना हो गई बाबू कुंवर सिंह से संबंधित। दूसरी घटना क्या है कि क्या दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। जगदीशपुर से लेकर के आरा के बीच में बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग बनवाया था। सुरंग मतलब क्या होता है कि जो धरती के अंदर खोद खोद करके एक जगह से दूसरे जगह बन जाने का रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, मतलब धरती के अंदर से खोद खोद करके यहाँ से कहीं और जाने का क्या बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, अर्थात धरती के अंदर से जाने वाली रास्ता। ठीक है, तो सुरंग का निर्माण करवाया था। वे सुरंग से की घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। बाबू कुंवर सिंह जो थे वो क्या करते थे, सुरंग से आरा आते थे। जगदीशपुर से सुरंग मतलब जगदीशपुर से आरा, आरा से जगदीशपुर अपने सुरंग के माध्यम से जाया करते थे। ज़्यादातर उस सुरंग का प्रयोग वे युद्ध के समय किया करते थे। युद्ध के समय सब ऊपर ऊपर में लग रहा है, ये मतलब जगदीशपुर से आरा जाना हो तो क्या करेंगे, आराम से सुरंग के माध्यम से चले जाएंगे, या उधर से आना हो तो उसी के माध्यम से चले आएंगे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। मतलब आज भी यह जो है सुरंग अवस्थित है, मतलब उतना चालू नहीं है, फिर भी एक तरह के मतलब टूटी फूटी रूप में आपको मिल जाएंगे अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में। अब देखिए बात आ रही है कि वीर कुंवर सिंह जी का जन्म कब हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर कहाँ में है, आरा में है। भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, जगदीशपुर गांव में, जो किस जिला में है, आरा जिला में। ठीक है, अब और कब हुआ था, 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में क्या कहते हैं, वीर कुंवर सिंह जी का जन्म हुआ था। तो पूछेगा बच्चों आपसे कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 1782 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, और उनके पिता का नाम क्या था, साहबजादा सिंह, और उनके माता का नाम था पंचरतन कुंवर। समझ में, उनके माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। तो उनके पिता जो थे जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, मतलब उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी वीर कुंवर सिंह जी के पास। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। मतलब उनके शिक्षा की व्यवस्था, अमीर थे तो घर पे ही क्या करते थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। शिक्षक को सब बुला करके सब कुछ मान लीजिए वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई थी, घर पर ही वीर कुंवर सिंह जी की, जहाँ उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। तो वीर कुंवर सिंह जी ने संस्कृत भी सीखी और फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन उनको ज़्यादा मन किस में लगता था, घुड़सवारी करने में, अर्थात घोड़े की सवारी करने में, उसके बाद तलवारबाजी करने में और कुश्ती करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता था वीर कुंवर सिंह जी को। ठीक है, पढ़ाई तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन साथ साथ जो उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में ज़्यादा मन लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। बाबू कुंवर सिंह की
के पिता जो है जब 1827 ईस्वी में मर गए, तब उन्होंने अपने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। मतलब वो अपने जितने उनकी ज़मीन थी अब वे उनके मालिक बन गए, ठीक है। अब वे उन पे काम करने लगे। ऐसे भी होता है, पिताजी के मरने के बाद सारा जिम्मेवारी किसके पास आ जाती है, बेटे के पास ही आ जाती है। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। उन दिनों जो है ब्रिटिश हुकूमत अर्थात अंग्रेज लोग जो थे अत्याचार पे अत्याचार कर रहे थे, समझ में आया? इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया। इस व्यवस्था का विरोध करना और इस व्यवस्था को बदलने का जो है निश्चय बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन कर लिया कि भैया अब तो अंग्रेज़ को फोड़ना है, जो हो जाए, चाहे जान चली जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेज को तो तहस नहस कर देना है। और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेज से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। तो उन्होंने उस दिन का इंतज़ार करने लगे जब उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन हम मौका ज़रूर मिलेगा कि अंग्रेज़ से मैं लड़ूंगा। तो उस दिन का वो इंतज़ार करने लगे। कहा जाता है कि बड़े जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसी काम करने का सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अभी काम करना है तो फटाक से कर दे, अगर सही वक्त नहीं होगा तो आपका काम वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी काम को सही वक्त पर करिएगा तो आपका काम ज़रूर सफल होगा, ठीक है। तो इन कहानियों से भी ये सब सीख सकते हैं आप लोग कि देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह जो है अपना सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको अंग्रेज़ से लोहा लेने अर्थात अंग्रेज़ से लड़ने का मौका मिलेगा। चलिए अब समय आ रहा 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। 1857 की क्रांति का क्या हो चुका था, शंखनाद अर्थात बिगुल बज चुका था, उनकी शुरुआत हो चुकी थी। 1857 की क्रांति का शुरुआत हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर के तलाश में थे कि भैया कब जो है कोई युद्ध हो अंग्रेज से। तो अंग्रेज से 1857 में सेना लोग ने जो है युद्ध शुरू कर दिया था, सैनिक लोग। तो अब जो है इनको मिल गया मौका कि भैया अब तो अंग्रेज को फोड़ देंगे। तो उनको अब जो है अंग्रेज से लड़ने का मौका मिल गया, क्योंकि उनको अंग्रेज से लड़ने का मौका की तलाश थी। तो अब मौका तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने भी क्या कर दिया, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दिया। भैया अब तो छोड़ेंगे नहीं। 25 जुलाई कब, 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। तो 25 जुलाई 1857 को जो है दानापुर छावनी अर्थात दानापुर में जो सैनिक थे उन्हीं के अंग्रेज के, उन्होंने अंग्रेज के ही सैनिक जो है अंग्रेज का ही विरोध शुरू कर दिया। अंग्रेज के सैनिक कहाँ के थे, वो तो भारत के ही थे, अंग्रेज की तरफ से नौकरी करते थे अंग्रेज के लिए, ठीक है। तो अब जो है वह ही जो है अंग्रेज के विरुद्ध क्या कर दिए, युद्ध शुरू कर दिए। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। बाबू कुंवर सिंह ये दानापुर छावनी के सैनिक से पहले ही संपर्क में थे। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। सैनिक जो है अब कौन सा नहर पार कर दिया, सोन नहर पार कर दिया, और ये जो दानापुर के सैनिक थे आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा लिया। सैनिकों ने क्या कर दिया, वहाँ पे आरा में जो अंग्रेज़ों का जेल था उसमें बहुत सारे भारतीय लोगों को कैद करके रखा था। उन्होंने जेल की सलाखें तोड़ दिया सैनिक, और बहुत सारे कैदियों को आज़ाद करा लिया। बोला चलो अब तो सैनिक तोड़ रहे हैं पकड़ के अंग्रेज़ों को। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। समझिया, तो कुंवर सिंह ने 1857 आरा पर जो अंग्रेज का अधिकार था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, आरा को आज़ाद करा लिया, आरा को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। अब जो है 1857 के क्रांति का आरा क्या बन गया था, केंद्र बन गया था, मतलब मुख्य जगह बन गया था। अब उनके और उस क्रांति के एक बड़े नेता के रूप में जो है
बाबू कुंवर सिंह उभरे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह 1857 के क्रांति का एक बड़ा नेता के रूप में उभरे इस घटना के बाद, क्योंकि उन्होंने आरा को जो है अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था। कि उस समय किसका राज चल रहा था? अंग्रेज का राज चल रहा था। आरा के इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अब आरा की जो यह लड़ाई थी अब बिहार में सभी जगह फैल चुकी थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने अपना दमन चक्र चलाया। अंग्रेज़ों ने अब कोशिश किया कि अब किस तरह से इसको दबाया जाए, किस तरह से इसका दमन किया जाए, किस तरह से इस क्रांति को रोका जाए। तो अंग्रेज़ों ने भी जो है अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। बाबू कुंवर सिंह और अंग्रेजी फौज के बीच क्या हुआ? बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया। अब अंग्रेज बहुत तो ताकतवर थे, बाबू कुंवर सिंह के पास जो छोटी मोटी सेना थी उसी से वो काम चला रहे थे। तो क्या हुआ कि 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, क्योंकि अंग्रेज के पास बहुत बड़ा बड़ा हथियार था, बाबू कुंवर सिंह के पास उतना ताकत नहीं थी, जिसके कारण वे बाबू कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और अंततः जो है 13 अगस्त 1857 को वे अंग्रेज़ों से हार गए। तो जो है अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? बाबू कुंवर सिंह के सेना को हरा दिया और उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने फिर क्या कर लिया? जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा, फिर भी बाबू कुंवर सिंह जो है हार नहीं माने, बोले कोई बात नहीं भैया, तुम फिर अधिकार कर लिया, फिर हम तुमको तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अंग्रेज़ों से इसका बदला लेने की ठानी, बोला नहीं अंग्रेज़ को तो अब छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला तो हम हर हाल में ले करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या करें जो अंग्रेज़ को हम दबाएंगे। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उन्होंने जो है रीवा गए, कालपी गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, यहाँ जा कर के वहाँ के राजाओं से मिले, वहाँ के ज़मींदारों से मिले, बोले अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है हमें लड़ना है, आप हमारी क्या करिए? सहायता करिए। वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात, उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल चुकी थी। कुंवर सिंह ने जो है अंग्रेज़ों को हराया था। अब अंग्रेज उतने बड़े अंग्रेज उनको हरा दिया, तो भैया ये इनकी तो महान यह काम जो है पूरे भारत में फैल चुकी थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। तो कुंवर सिंह की अधीनता में कई स्थानों के राजा ने सहायता किया कुंवर सिंह का और कुंवर सिंह के साथ लड़े, मतलब कुंवर सिंह के साथ जो है साथ दिया अंग्रेज़ों के लड़ने में। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। तो उन्होंने जो है ग्वालियर और जबलपुर के सैनिक के साथ ले लिया, ग्वालियर के भी सैनिक को अपने साथ ले लिया और जबलपुर के सैनिक को भी अपने साथ ले लिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है लड़ना शुरू कर दिया। बोला अब तो भैया इसको नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने बहुत हमारे देश को लूटा है, इनको तो भगा के रहेंगे। ठीक है,
1857 की उस क्रांति में इन्होंने जो है बहुत सारे जगह के सैनिकों को अपने साथ लिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है लड़ाई शुरू कर दी। फिर से एक बार हार चुके हैं, फिर हार गए तो क्या हुआ, फिर लड़ेंगे हम। इस प्रकार जो है उन्होंने फिर से तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। उन्होंने अब बोला आजमगढ़ में जो है अंग्रेज़ों को मारेंगे। चलिए माफ़ करिएगा, क्या कि 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर देखिए 22 मार्च 1858 को बहुत भयंकर युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ, और क्या कर रहा है, आजमगढ़ पर अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हरा दिया। एक बार जगदीशपुर में हराया था, फिर आजमगढ़ में जो हरा दिया अंग्रेज़ को। इसके बाद तो इनकी महान यह काम और फैल गई पूरे भारत में। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता का विजय का पताका लहराई। फिर इन्होंने 22 मार्च को जो है 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर विजय पाई, और फिर जाकर के 23 अप्रैल को इन्होंने जगदीशपुर में भी अंग्रेज़ को हरा दिया। फिर जगदीशपुर में एक बार पहले भी हरा चुका था, अब फिर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तो फिर जाकर के इन्होंने अंग्रेज़ों से बदला लिया और फिर जो है जगदीशपुर से फिर भगा दिया अंग्रेज़ों को। चलिए कह रहा कि इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेज़ों का झंडा को उतारकर अपना झंडा फहराया। यूनियन जैक जो कि अंग्रेज़ों का झंडा था, उन्होंने जगदीशपुर पर से अपना झंडा, अंग्रेज़ों का झंडा को उखाड़ दिया और फिर अपने भारत का झंडा को फहरा दिया मज़े से। ठीक है, कह रहा इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की हो चुकी थी। देखिए 80 वर्ष की हो चुकी थी बाबू कुंवर सिंह की उम्र, फिर भी युद्ध कर रहे थे। देखो कितनी मतलब गजब का जोश है। आजकल तो 60-70 में लोग टन बोल जाते हैं, इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। इतनी महान थी, इतनी शक्ति थी इनके पास। एक कवि ने उनकी उम्र में एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा था, एक कवि ने जो है उनके रण कौशल को, उनके पास जो हिम्मत था उनको देखते हुए लिखा था। क्या लिखा था कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वाह वाह क्या लाइन है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। वही जोश जागा था जो आदमी के पुराने समय में जागता है, यानी जवानी में जागता था। उनके जो है 80 वर्ष की हड्डी में भी वही जोश है जो पुराने समय में था। ठीक है, जवानी के समय में। कह रहा सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कुंवर सिंह जो थे बड़ा वीर थे और मर्दाना थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कभी उनके जयगान में लिखते हैं। चलिए कह रहा स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, अर्थात युद्ध लड़ने में पूरी तरह माहिर थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध कैसे करें उसके लिए भी उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। अंग्रेजी सेना नायक जो है कुंवर सिंह के रण कौशल को समझ ही नहीं पा रहे थे कि भैया ये कुंवर सिंह लड़ते कैसे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनका जवाब हम कैसे दें। मतलब अंग्रेज भी मतलब बौखला गया था इनके लड़ाई को देख करके। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। तो दुश्मन जो आते थे उनके सामने, उनके सेनाओं के सामने, उनको या तो भागना पड़ता था या तो कटकर क्या करना पड़ता था, मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। मतलब 23 अप्रैल को जो है इन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार किया और 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, तो ये 80 वर्ष के हो चुके थे। तो 80 वर्ष तो अब समय लास्ट इनका चल रहा था, तो इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिया था, अपना उम्र मतलब लगभग 80 वर्ष की उम्र में
ठीक है। तो ये अपना शरीर का त्याग कर दिया था, मर गए थे ये। चलिए, कह रहा है कि जो प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने, प्रसिद्ध कवि थे मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। क्या लिखा है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब हरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, वीर परसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय के गीत, वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। ठीक है, तो समझ गया। तो कह रहे हैं कि चल गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब हरिदल जीत, उन्होंने जो हरिदल जीत, उन्होंने जो है अपने साहस से बड़े बड़े अंग्रेज़ों को जीत करके क्या कर गए, चल गए ऊपर। कहाँ चल गए, अमरपुर, अमर हो गए, उन्होंने अपने नाम को अमर करके चल गए ऊपर। ठीक है, कह रहे उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, उनका चित्र देखकर, उनका फोटो देखकर अभी भी दुश्मन क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, कह रहे कि वीर परसविनी भूमि धन्यवा, यह वीर परसविनी यानी वीर को जन्म देने वाली यह भूमि क्या है, धन्य है, धन्य है वह, धन्य वीर वह अनन्यतीत, और वे वीर भी धन्य हैं जो इस भूमि पर जन्म लेकर के पहले से अभी भी, पहले भी और अभी भी क्या कर रहे हैं, अपनी माता की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा वह सोतन, और कह रहा गाते थे और गावेंगे हम तो पहले भी गाते थे वीरों की गीत, और अभी भी क्या करेंगे, हम गावेंगे हरदम उनकी जय की गीत, यानी उनकी जीत के गीत जो है अभी भी हम गावेंगे। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, वह जो सैनिक था किसका था, स्वतंत्रता का था, आज़ादी का, और आज़ादी का दीवाना था। वे जो थे स्वतंत्रता का सैनिक था और आज़ादी का दीवाना था। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, इस कहानी का क्वेश्चन और आंसर अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा।